बहुत सारे कमेंट्स लगभग रोज मैं पढ़ती हूँ कमेंट सेक्शन में, जिसमें रिपीटेडली कि इस बार भी मुझे पीरियड्स आ गए, मैं इतने महीने से ट्राई कर रही हूँ, इतने महीने से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। बहुत सारे लोग आईवीएफ की कई साइकिल कराकर थक चुके हैं। रीजन क्या होता है, बार बार पीरियड्स क्यों आ जाते हैं? हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब सहेली। आशा करती हूँ आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया है ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें, आपको नई नई जानकारियाँ रोज आप तक पहुंचते रहें। एक प्रॉब्लम जो सबको बहुत ज्यादा निराशा में डाल देती है और उनको दिमाग को ब्लॉक कर देती है, कोई समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें, एकदम से रे ऑफ होप खत्म हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, रीजन बिहाइंड द प्रॉब्लम। समस्या के पीछे कौन सा कारण है, क्या संभावित कारण हो सकते हैं आपके डॉक्टर से आपने डिस्कस किया तो कुछ रीजन आपको समझ में आए हो, लेकिन कई बार अनआइडेंटिफाइड रीजन होते हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता है। तो उससे भी कैसे निपटे वो भी हम आज के वीडियो में सीख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 कि बार पीरियड क्यों आ गया। आप सुनिश्चित कर चुके हैं कि ओव्यूलेशन हुआ है, एग रिलीज हुआ है, फर्टिलाइज हुआ होगा और आप संपर्क में थे बराबर, लेकिन गर्भधारण ही नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन ही नहीं हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें कमियां रह जाती हैं। ये कमियां क्यों रहती हैं? जिंक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है फर्टिलाइजेशन में। यूट्रस की लेयर का भी रोल होता है कि वो रिसेप्टिव हो और भ्रूण को रोपित करने में सक्षम। इसके अलावा रोपण जो है सही से नहीं हो पाया। एग फर्टिलाइज तो हो गया, भ्रूण बना, लेकिन वो रोपित इम्प्लांट सही से नहीं हो पाया। 7 से 12 की थिकनेस होनी चाहिए एंडोमेट्रियम की, नहीं थी, या फिर कुछ डिफेक्ट की वजह से भ्रूण सही से रोपित नहीं हो पाया। तो फर्टिलाइजेशन के डिफेक्ट या फिर इम्प्लांटेशन के डिफेक्ट हो सकते हैं और बहुत ज्यादा केसेस में ये पोषण पर डिपेंड करता है, न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है। तीसरी प्रॉब्लम जो बढ़ती उम्र में या फिर आज के टाइम में जो खान पान का तरीका बदला है, 30 के लोगों में भी ये प्रॉब्लम दिख रही है। गुड क्वालिटी के एग नहीं बन पाना। गुड क्वालिटी के एग नहीं बन पाना क्यों होता है? क्योंकि डाइट बहुत अलग हो चुकी है, डाइट में वो दम ही नहीं रहा है कि अच्छी क्वालिटी के एग बन सके। साथ ही लाइफ स्टाइल, आपका सोना का समय, अवधि, स्लीप क्वालिटी, स्ट्रेस एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो ये चीज़ें मिला जुला के आपके एग स्पर्म की क्वालिटी को गिरा देती हैं। और चौथा जो प्रॉब्लम है, रीज़न है, वो है कम संख्या में अंडे होना महिलाओं में। तो ये भी एक रीज़न होता है कि अंडे जब कम संख्या में होते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी के एग नहीं मिल पाते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, हिडन हैं, इनको हम कैसे पार करें? वे आउट क्या है? अगर ये समस्या आ रही है हमारे पास तो हम इससे कैसे बाहर निकले और सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी कैसे हो सकेगी ऐसे कंडीशंस में? तो सबसे पहले आपको अपना एक टेस्ट कराना है। हो सकता है कि इससे पहले भी आपके बहुत सारे टेस्ट हुए हों। विटामिन मिनरल का एक प्रोफाइल आपको आपका पता होना चाहिए। जो कुछ क्रूशियल विटामिन और मिनरल्स हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि विटामिन डी है, विटामिन बी है, विटामिन ई है। इसके अलावा आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, क्रोमियम इत्यादि। ये क्वालिटी यूट्रस की लेयर अच्छे से बनने के लिए, हार्मोन बैलेंस में बनने के लिए, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विटामिन ई फर्टिलिटी विटामिन होता है, ये एग की गुणवत्ता और फर्टिलाइजेशन को सुनिश्चित करता है। तो इन विटामिन और मिनरल का स्तर शरीर में पूरा हो, नहीं पूरा है तो इससे जुड़े हमारे वीडियो देखें। जो भी डेफिशिएंसी है उससे रिलेटेड हमारा वीडियो देखें। डाइट भी बताई है, सप्लीमेंट्स भी बताएं जो कि प्राकृतिक है, जिनका साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपका न्यूट्रिशन प्रोफाइल आपको समझ लेना है। अगर ये काम आपने कर लिया तो 50% जंग आपने जीत ली। इसके बाद दूसरी चीज है जो आपको होती है, हमें होती है, दुनिया के 80-90% लोगों को होती है, वो है स्ट्रेस। होती लगभग सबको है, लेकिन कुछ लोग इफिशिएंटली मैनेज करते हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं और उससे बाहर निकल आते हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज का तरीका, पहला तरीका तो है पोषण, दूसरा तरीका है एक्सरसाइज और सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन जब आप करते हैं तो आपको स्ट्रेस मैनेज करना आ जाता है, आपके स्ट्रेस का स्तर बहुत ही कम रहता है। तो आप डाइट अच्छी लें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस हार जाता है आपसे, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो फील गुड हार्मोन्स बॉडी में आते हैं, बनने लगते हैं, तो स्ट्रेस का स्तर कम हो जाता है। तो डेली थोड़ा वर्कआउट करें, स्ट्रेस को मैनेज करें। बहुत सारे पेशेंट्स मानते ही नहीं कि उनको स्ट्रेस है, चाहे काम का स्ट्रेस है, चाहे घर का स्ट्रेस है, चाहे प्रेगनेंसी ना हो पाने का स्ट्रेस है, चाहे मल्टीपल साइकिल्स में फेलियर मिलने का स्ट्रेस है। स्ट्रेस एनी हाउ थोड़ा बहुत हो सकता है, तो आप उसको कंसीडर करें, एक्सेप्ट करें
और फिर उसको दूर करने के उपाय करें। कुछ ऐसे भी कम्युनिटी में लोग मिलेंगे, जैसे यूट्यूब स्टाइली प्लेटफॉर्म पे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे फॉलोअर्स एक दूसरे से चैट करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, अनुभव लेते हैं। हम भी देख के बहुत खुश होते हैं कि लोग बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अपने ही जैसे लोगों से बात करें जिससे कि आपको कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिल पाए। इसके अलावा ऐसे लोगों से बात ना करें जो बहुत नेगेटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं कि इससे तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ इलाज कराना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा। ऐसी चीजें नहीं होती हैं। नेगेटिव लोगों से आप दूर रहिए। साइंटिफिक तथ्यों को छोड़कर किसी भी फेक, किसी भी अजीबोगरीब चीज पर भरोसा ना करें कि ये टोटका कर लिया तो कंसीव हो जाएगा। इन चीजों में अपना समय बर्बाद ना करें। साइंटिफिक लॉजिकल चीजों पर भरोसा करें, जैसा कि हम आपके साथ साइंटिफिक तथ्यों पर बात करते हैं, उससे रिलेटेड आपको डाइट टिप्स, लाइफ स्टाइल आइडियाज बताते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ अब आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।